हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सभी के लिए एनएएस रेडनेस मॉड्यूल 2 लेकर आए हैं जो कक्षा 6 का है। आशा है कि आप सभी की एनएएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एनएएस रेडनेस मॉड्यूल 2 के प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं मॉड्यूल में कि प्रश्नों की कुल संख्या हमारी 60 रहेंगे, जिसमें और समय 2 घंटे का रहेगा। प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का मिलेगा। ठीक है। इसमें हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित पर आधारित प्रश्न रहेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिख लेंगे, शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिख लेंगे, शाला का नाम, विकासखंड और जिला ये लिख लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख के, और देखिए नीचे में टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो पूरे निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़े। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्न की संख्या 60 रहेगी। और ओएमआर सीट को भी आप सावधानीपूर्वक अंक भरेंगे। तो देखिए, जब हम ओएमआर सीट को भरते हैं तो उत्तर देने का सही तरीका देखिए, आप यहाँ पर बी को पूरी तरह से काला किया गया है। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से काला करेंगे। और यहाँ पर देखिए उत्तर देने का गलत तरीका नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है उसमें। तो ए में जैसे यहाँ पर कट लगा है, आप ऐसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सर्कल तो थोड़ा यानी जो गोला है सी में, उसमें थोड़ा ही गोला लगा हुआ है, तो ऐसे भी नहीं करेंगे, ये तरीका गलत है। और डी में भी आधा गोला लगा हुआ है, तो ये तरीका गलत है। ऊपर वाला जो तरीका है उत्तर देने का सही तरीका, इस प्रकार से आप करेंगे। तो इस प्रकार से आप अच्छे तरह से सावधानीपूर्वक ओएमआर सीट को भरेंगे। तो आइए आप देखते हैं प्रश्नोत्तर किस प्रकार से रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर कोविड-19 लिखेंगे। कोविड-19 ये ए प्रश्न ए उत्तर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी हो। ये वाला आएगा हमारा सही है उत्तर। अब देखिए तीसरा है हमारा, तेज बुखार होने पर, सांस लेने में परेशानी या अन्य लक्षण होने पर कहाँ संपर्क किया जाता है। तो इसका उत्तर में बी आप लिखेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से हेल्पलाइन नंबर पर। अब देखिए यहाँ लिखा है, कोरोना वायरस से दूसरे को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोकर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाकर, छींकते और खांसते समय अपनी नाक व मुंह को रुमाल एवं टिश्यू पेपर से ढककर। तो इस प्रकार से आप उपयुक्त सभी डी पर सही टिक लगाएंगे। ये हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस विज्ञापन का उद्देश्य है। तो इस विज्ञापन का उद्देश्य है, पहला आंसर आ जाएगा हमारा, कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता पैदा करना। प्रश्न नंबर 6 है, साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हाथ को साफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा सही होगा, 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से। अब देखिए यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, तालिका दी हुई है। तो इस तालिका के अनुसार हमें अगले प्रश्न के उत्तर करने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है, जानवरों के घरों की बात किस कॉलम नंबर में अंकित है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर सी में अंकित है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर सी, ये कॉलम 3 सी नंबर वाला हमारा सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, तालिका में दिए अनुसार कौन सा जानवर सर्वाहारी है। तो यहाँ पर कुत्ता आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, कॉलम 1 में दिए पशुओं एवं जानवरों में बालू और कौन सा पशु आसानी से चल सकता है। तो यहाँ ऊँट आएगा। ऊँट रेगिस्तान में जैसे रेत होती है, तो ये रेगिस्तान में परिवहन में काम आता है। तो इस प्रकार से ऊँट आएगा जो बालू पर मतलब आसानी से चल सकता है, तो बालू रेत को कहते हैं। इस प्रकार से अब देखिए प्रश्न नंबर 10 है, किन जानवरों के दूध का उपयोग मनुष्य करता है। तो किन जानवर के, तो यहाँ पर आ जाएगा गाय और ऊँट। डी नंबर का हमारा आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर देखिए 11, घोड़े के अलावा और किस जानवर की पीठ पर बैठकर यात्रा की जा सकती है। तो ऊँट पर। यहाँ पर गाय पर नहीं करेंगे, कुत्ते पर भी नहीं, उपयुक्त सभी भी नहीं, तो ऊँट आएगा हमारा सही आंसर। प्रश्न नंबर 11 का सी आंसर हमारा सही होगा। अब देखिए निर्देश है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम इस अनुच्छेद को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेंगे। मगन के बारे में स्टोरी छपी हुई है, तो इस स्टोरी को पढ़ के, कहानी को पढ़ के आप देखिए प्रश्न के उत्तर हल करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, अच्छे व्यवहार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर शिष्टाचार आ जाएगा, बी। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 13, अनुपयोगी वस्तु को कहाँ डालना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा कचरा पात्र में। सी हमारा आंसर सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 है, मगन किसकी सहायता करता है। तो मगन यहाँ पर वृद्ध की सहायता करता है, डी। अब देखिए मगन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न है। तो वह शिष्ट है, इसलिए। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा सही होगा। इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर समकोण दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए एल आ जाएगा, समकोण दर्शाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर
17, 3 बजने पर घड़ी की सुइयां किस तरह का कोण बनाती है? तो यहाँ पर 3 बजने पर समकोण का आधा, तो ये आ जाएगा 3 बजने पर समकोण का आधा कोण बनता है। अब देखिए कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण पर दुगुना कोण बनाती है? तो यहाँ पर 6 बजे आप लिखेंगे, 6 हमारा सही आंसर होगा ए। फिर है प्रश्न नंबर 19, सरिता, सलमा और संतोष के पास कुल पेंसिल खरीदने के लिए क्रमशः रुपये 25, 35 और 42 है। इन सभी को एक ही मूल्य वाली पेंसिल खरीदनी है। ऐसी एक पेंसिल का अधिक से अधिक क्या मूल्य होगा? तो यहाँ पर रुपये 5, 5 आंसर आएगा, आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 है, यदि दी गई ग्रिड में एक छोटा वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 है, दी गई आकृति में हर छोटा वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए हर वर्ग जो है एक वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है, तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो यहाँ पर हमारा डी आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा हम डी पर राइट टिक करेंगे, डी आंसर हमारा सही होगा और OMR शीट में हम डी पर काला कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 22, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। यदि कप जो कप है वो 200 मिलीलीटर है तो जग की वैल्यू, तो यहाँ पर बी 1 लीटर और 2 लीटर के बीच, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, बी आंसर हमारा सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 है, मिलान चिन्ह, देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह लिखे हुए हैं कि संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 का ए आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 24 आप देख सकते हैं, राज 3 तरह के बिस्कुट के पैकेट खरीदना चाहता है, तो पैकेट ए में 12 बिस्कुट है, बी में 15 बिस्किट है और सी में 21 बिस्किट है। वह समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, तो उसे प्रत्येक के क्रम कितने पैकेट खरीदने होंगे, कम कितने पैकेट खरीदने होंगे क्रमशः उसे? तो ये आ जाएगा हमारा पहले 35, फिर 28, फिर 20, इसे हम क्रम से जमाएंगे। अब है हमारा अगला प्रश्न नंबर 25, कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? तो 9 बजने पर, 9 बजता है तो समकोण हमारा बनता है, समकोण बनता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 है, संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह होगा, तो ये यहाँ पर डी आंसर हमारा सही होगा। संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह हमारा डी होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 है, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दंड आरेख में, तो देखिए आरेख के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक बताए गए हैं। अब यहाँ पर ज्योति और पॉल के अंकों में क्या अंतर है? तो देखिए ज्योति का अंक और पॉल का अंक, तो यहाँ पर क्या अंतर है? तो ज्योति के अंकों में से हम पॉल के अंक को माइनस कर देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा, तो 24। इस प्रकार से यह सही उत्तर होगा डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप हम ज्ञात कर लेंगे, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा 32 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, अंक 1, 2, 3, 4 को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाज्य होगी वही संख्या होगी तो जो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर हमारा सही होगा, पहला वाला जो 1, 3, 4, 2 और 4 मतलब 1324, ये आएगा हमारा सही उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 30, जसविंदर अपने ऑफिस टैक्सी से जाता है, उसका किराया ₹100 है, वह वापस बस से जाता है जिसका किराया ₹20 है। यदि वह सप्ताह में कुल 6 दिन ऑफिस जाता है तो यहाँ पर तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ₹720। इस पर हम सही टिक लगा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 है, सीमा ने अपने बगीचे की कुल जगह को साफ करने के लिए खरपतवार के पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। बहुत जोर लगाने पर भी वह पौधे को जड़ से उखाड़ने में सफल रही, लेकिन मिट्टी जड़ों से चिपकी रही, मिट्टी जो थी वो जड़ों से चिपकी रही। वह अपने निरीक्षण से जड़ से किस कार्य की व्याख्या कर सकता है? तो यहाँ पर सी आएगा हमारा, जड़ें जमीन से पानी सोखती है इसलिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 है, संघनन और वर्षण किस प्रणाली में शामिल है? तो यहाँ पर जल चक्र हमारा सही आंसर आएगा ए। अब है प्रश्न नंबर 33, सीमा की सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ मिला, उसे सीमा को सड़क पर गिरा हुआ एक पेड़ मिला, उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर डी आ जाएगा हमारा, गिरे हुए पेड़ के बारे में स्थानीय अधिकारियों को सूचित करेंगे। सही आंसर होगा हमारा डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 34 है, ट्रैफिक लाइटें सड़कों पर चौराहे पर लगाई जाती है, ट्रैफिक लाइटों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यहाँ पर सी हमारा सही उत्तर होगा, यातायात को व्यवस्थित करना एवं लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 है, यदि कीटनाशकों के उपयोग के कारण
चूहों की जनसंख्या में कमी आ जाती है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लुओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर डी लिखेंगे, उल्लुओं की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 36 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर बी आ जाएगा, बाजार से सामान लाने के लिए जूट और कागज के थैलों का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 37 है, समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में पहले की तुलना में कम मछलियां पकड़ पा रहे हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ए आएगा, अधिक कुशल मछली पकड़ने की तकनीकें अपनाना। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 है, एक बच्चा खांसते समय अपना मुंह रुमाल से ढक लेता है, वह ऐसा क्यों करता है? तो हमारा सी नंबर का आंसर सही होगा, दूसरों तक कीटाणु फैलने से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 39 है, यदि आपके पिता की बहन आपके बेटे के साथ आपके घर जाती है तो उसकी बेटी और आपके बीच क्या रिश्ता है? तो बहन का रिश्ता होगा, डी आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं रहता? तो मकड़ियाँ, बी आ जाएगा हमारा। अब प्रश्न नंबर 41 है, जल संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा सी, बागवानी के लिए वर्षा जल एकत्र करना। प्रश्न नंबर 22 है, राखी ने देखा कि उसके एक सहपाठी दोपहर के भोजन के समय अकेली बैठी है, उसे क्या करना चाहिए? तो हमारा सी आंसर सही होगा, अपने सहपाठी को अपने और अपनी सहेलियों के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना। प्रश्न नंबर 43 है, प्रियंका ने कुछ चने भिगोए, अगले दिन उसने कटोरे से पानी निकालकर उन्हें एक नम कपड़े से ढक दिया और हवादार जगह पर रख दिया। इसके अगले दिन चनों का क्या हुआ? तो चने अंकुरित हो गए। ये हमारा सही आंसर होगा, ए। अब प्रश्न नंबर 44 है, फूलों से रस इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों के माध्यम से पराग एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित होते हैं। मधुमक्खियों और फूलों के बीच सबसे उपयुक्त संबंध होगा। तो ये हमारा सी आंसर सही होगा, मधुमक्खियों को भोजन मिलता है और फूलों का परागण होता है, जो दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है। अब प्रश्न नंबर 45 है, विद्युत उपकरणों को साफ करने से पहले उन्हें प्लग से अलग निकालना क्यों आवश्यक है? करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह विद्युत आघात से बचाता है। तो बी नंबर का हमारा आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, फसल कटने के बाद अनाज व सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। यदि आप किसान होते तो अनाज को लंबे समय तक कीड़ों से बचाकर रखने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते? तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, नीम की पत्तियों का उपयोग करते। अब है 47, एक मानचित्र पर एक लिफाफे का प्रतीक है, यह क्या दर्शाता है? तो यह डी आंसर हमारा सही होगा, डाकघर को दर्शाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 है, पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका वर्षा न के बराबर होना, लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, यह विशेषता किस स्थान से संबंधित है? तो बी आंसर हमारा सही होगा, लद्दाख। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 है, एक जगह जहाँ पौधों की जड़ें आमतौर पर बहुत गहरी होती है और उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है, किस भौगोलिक क्षेत्र में आमतौर पर इस प्रकृति के पौधे होते हैं? तो यहाँ पर रेगिस्तान, बी आंसर हमारा सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 50 है, रेलवे टिकट से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उपयुक्त सभी। तो डी आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पर ट्रेन का नंबर, डिब्बे व सीट का नंबर और यात्रा करने का तारीख, ये सब होता है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 51 है, एक परिवार अपने बिजली के उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा लगाना चाहता है। उन्होंने बिजली पैदा करने के लिए अपनी छत पर पैनलों का एक सेट लगाया है। इन पैनलों द्वारा बिजली पैदा करने के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर बी नंबर का आंसर है हमारा, सूरज की रोशनी, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिहू, गुड़ी पड़वा और बैसाखी और पोंगल जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन चारों त्योहारों में क्या समानता है? तो ये सभी कृषि से संबंधित है। जो डी वाला आंसर हमारा सही है, ये सभी कृषि से संबंधित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 53 है हमारा, यदि आप आज रात आसमान की ओर देखते हैं और एक बड़ा गोल पूर्ण चंद्रमा देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप लगभग यह सप्ताह कैसा होगा? मतलब लगभग एक सप्ताह बाद क्या दिखेगा? तो यहाँ पर आधा चंद्रमा दिखेगा, आधा चांद। तो ये हमारा डी सी आंसर सही होगा प्रश्न नंबर 53 का। और देखिए प्रश्न नंबर 54 है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या संबंध देखे जा सकते हैं? तो बी आंसर हमारा सही होगा, जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 55 है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो यह वाला आंसर हमारा सही होगा, प्रश्न नंबर 55 का ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा भारत में प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक प्रभावित है? तो यहाँ पर कृषि, बी नंबर का आंसर हमारा सही होगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 57, सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है,
उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? तो उसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। डी आंसर हमारा सही होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58। देखिए, एक कमरे में बेकरी उद्योग है जिसमें बिस्किट, क्रीम रोल व पेस्ट्रीज बनती है। इनको भट्टी में सेका जाता है जिससे एक स्थान पर बहुत गर्मी होती है। गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? तो यहाँ पर डी आंसर का हमारा सही होगा, संरचना द से। देखिए यहाँ पर कारखाना, ये जो ऊपर धुआं निकलता है द से, हम यानी मतलब यहाँ पे गर्म हवा की संरचना से बाहर निकलेगी, तो द नंबर का जो है वह सही होगा, डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 59 है, जून माह में सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर आ जाएगा, ए आंसर हमारा सही होगा। अब प्रश्न नंबर 60 है, मानचित्र में चिन्हांकित क्षेत्र किस राज्य का भूभाग है? तो यहाँ पर बी, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण प्रश्नों को सावधानीपूर्वक हल करेंगे और सावधानीपूर्वक अपने OMR सीट में गोले भी लगाएंगे। बच्चों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।